बात करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। तो इंटीग्रेशन, इसको पहला टॉपिक आता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन तो इट इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंस। तो डिफरेंस चीज़ की जो इनवर्स प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये क्या होती है, इंटीग्रेशन। अगर मान लो किसी फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव अगर f(x) है, क्या है, f(x) है, तो हम कह सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ f(x) कितना होगा, f(x) होगा। हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन f(x) dx इक्वल टू f(x). इसलिए क्या हो जाएगा, ddx ऑफ f(x) इक्वल टू f(x). यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन f(x) dx इक्वल टू f(x). अगर कोई फंक्शन है f(x), कैपिटल f(x) है, और अगर उसका क्या है, डेरिवेटिव क्या है, f(x), डेरिवेटिव क्या है, f(x), तो इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन f(x) dx इक्वल टू f(x). ये क्या हो जाएगा, f(x) क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव, f(x) क्या हो जाएगा, इंटीग्रल, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कि अगर ddx ऑफ sin x कितना होता है, sin x का डिफरेंशियल कितना होता है, cos x। अगर हम cos x का क्या करें, इंटीग्रेशन कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, sin x। तो यानी कि अगर कोई फंक्शन क्या है, f(x) कितना sin x है, और अगर उसका ddx कितना cos x, तो cos x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये f(x) मिल जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट है, मान लो c है, तो क्या हुआ, इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम इसका ddx sin x प्लस c करें तो हमें क्या, तब भी क्या मिलेगा, हमें cos x मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। इसलिए जनरल हम कह सकते हैं, इन जनरल हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, sin x प्लस c। यहाँ से हमें मिलता है कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ c विल गिव डिफरेंट इंटीग्रल। c की जो डिफरेंट वैल्यू है, c की कितनी होंगी, डिफरेंट वैल्यूज़ क्या करेंगे, हमें डिफरेंट इंटीग्रल देंगे। क्या देंगे, डिफरेंट इंटीग्रल।
तो इस तरह से कहते हैं अगर कोई फंक्शन है तो उसके पास इंडेफिनिट नंबर ऑफ इंटीग्रल्स होंगे, क्योंकि कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज होंगी। अब आता है इनको क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं डी डी एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ से निकलेगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट। इसको क्या बोला जाए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोला जाए इसको, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेंड क्या होता है इसमें, इंटीग्रेंड जिसका हमें क्या करना हो, इंटीग्रेशन करना हो, उसको बोलते हैं इंटीग्रेंड। इसमें ये क्या था, ये क्या था, इंटीग्रेंड, क्योंकि इसका ही तो इंटीग्रेशन किया था, इंटीग्रेंड। अब पहला रिजल्ट फर्स्ट, इंटीग्रेशन एक्स और एन डी एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, हेयर एन इज नॉट इक्वल टू माइनस। अगर माइनस हो गया तो माइनस जीरो हो जाएगा, यहाँ पर माइनस जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। तो प्रूफ है इसका, we have ddx of x power n plus 1 upon n plus 1 कितना आ जाएगा, n plus 1 x की पावर n अपॉन n प्लस 1, n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा और ये कितना बचेगा, x और n। देयरफॉर इंटीग्रेशन x और n dx। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स बराबर, तो एक्स बराबर का इंटीग्रेशन करना होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, इनवर्स प्रोसेस है किसी डिफरेंशिएशन की। इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन एक्स और एन है, तो एक्स और एन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स ओवर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। अब एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल पहला है इंटीग्रेशन एक्स और 6
डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स की पावर क्या हो जाएगा n+1, तो यहाँ पर 6+1 अपॉन n+1 यानी कि 6+1, तो ये हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट लगा मत भूलिए, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स की पावर 7/7 प्लस 6। सेकंड देखिए, इंटीग्रेशन एक्स के ऊपर 2/3 डी एक्स, इसी में सेम वैसे ही है। एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 5/3, तो 5/3 यहाँ से ये इसका 3/5 इसको कर लिए, कितना आएगा 3 और 5/x के पावर 5/3 कितने जाएगी 5/3, और ये कितना जाएगा 5/3 और प्लस सी, यहाँ से कितना हो जाएगा 3/5 जो बजाएगा 3/5 एक्स के पावर 5/3 अपॉन प्लस सी प्लस। थर्ड देखिए, थर्ड इंटीग्रेशन -3/4 डी एक्स, एक्स की पावर -3/4 डी एक्स, इसका एक्स की पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1, तो यहाँ से एक्स का कितना हो जाएगा 1/4 यहाँ से ये भी कितना हो जाएगा 1/4, तो यहाँ से आ जाएगा 4 एक्स की पावर 1/4 प्लस सी, मतलब सी लगाना मुझे यहाँ सी होगा, रिजल्ट 2 है, रिजल्ट 2 है। इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू log mod of x see here x is not equal to 0, x is not equal to 0, proof since x is not equal to 0, इसका मतलब क्या है x या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर x लेस देन 0 होगा। केस फर्स्ट, when x greater than 0, in this case mod ऑफ x कितना होगा, mod ऑफ x कितना होगा, x ही रहेगा। अरे भाई अगर कोई 0 से बड़ा होता तो 0 से बड़ा क्या होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 3/4 होगा,
तो इनका मोड क्या रहेगा, मोड भाई अगर किसी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहती है, और नेगेटिव है नेगेटिव रहती है। नेगेटिव है उसका मतलब मोड एक्स का मतलब क्या होता है, मोड एक्स का मतलब होता है माइनस एक्स, अगर एक्स लेस देन जीरो है, और अगर मोड एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये देखिए होता है। यहाँ पे क्या है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो मोड एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, एक्स रहेगी। देयरफॉर डी डी एक्स लॉग मोड एक्स इक्वल टू डी डी एक्स लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंस कितना होता है, 1/x। इसलिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग मोड एक्स प्लस सी। केस सेकंड है, केस सेकंड when x is less than 0, और इस केस में अगर लेस देन जीरो तो क्या हो, मोड एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, डी डी एक्स अपॉन डी डी एक्स लॉग मोड एक्स कितना हो जाएगा, डी डी एक्स लॉग माइनस एक्स, यहाँ से आ जाएगा 1/, माइनस का एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 1, यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/x। इसलिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस सी। तो फ्रॉम both केसेस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स log मोड एक्स प्लस सी। कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले पहला है डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n+1 अपॉन n+1 इसके लिए कितना होता है, एक्स और n, यहाँ से n इज नॉट इक्वल टू -1
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स और एन डी एक्स इक्वल टू एक्स और एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। दूसरा है डी डी एक्स ऑफ लॉग मोड एक्स कितना हो जाएगा, वन अपॉन एक्स। यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स, ये भी प्रूव किया था, वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग मोड एक्स अपॉन सी, लॉग मोड एक्स प्लस सी। तीसरा है डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स। यहाँ से इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स। और कांस्टेंट है सी। चौथा डी डी एक्स ए पे पावर एक्स अपॉन लॉग ए कितना होता है, ए पे पावर एक्स। यहाँ से इंटीग्रेशन ए पे पावर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, ए पे पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। पाँचवा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। यहाँ से इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। सिक्स डी डी एक्स माइनस का कॉस एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स। यहाँ से माइनस कॉस एक्स का डिग्री कितना हो, साइन एक्स। यहाँ से इंटीग्रेशन साइन एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। सेवेंथ है डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, टेन एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट। आठवां डी डी एक्स ऑफ माइनस का कॉट एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। डी डी एक्स
ऑफ sec x, तो ये कितना होता है sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स। यहाँ से इंटीग्रेशन sec x और टेन एक्स कितना हो जाएगा sec x प्लस सी, ये कांस्टेंट लगाना नहीं भूलिए, टेन डी डी एक्स माइनस का cosec x इंटू cot x, ये कितना हो जाएगा cosec x डी डी एक्स ऑफ माइनस का cosec x, cot x नहीं होगा, माइनस cosec x, ये कितना हो जाएगा cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x। यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x कितना हो जाएगा माइनस का cosec x प्लस सी, 11 फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये कितना हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 12th डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। 13 डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स कितना होता है 1/x स्क्वायर माइनस का 1, इसलिए इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस का 1 डी एक्स कितना हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूले थे। अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल्स फर्स्ट लेते हैं। हमें पता करना है कि x और 9 का इंटीग्रेशन कितना होगा। यहाँ से क्या करते हैं हमने पढ़ा था कि x और n का इंटीग्रेशन कितना होता है x और n+1/n+1। यहाँ से क्या हो जाएगा x और 9+1/9+1 और प्लस सी। यहाँ से हो जाएगा x और 10/10 प्लस सी। दूसरा है इंटीग्रेशन √3x dx। इस पर कितनी पावर है
इसको लिख सकते हैं एक्स पावर 1/3 dx। यहाँ से एक्स पावर 1/3 + 1/1/3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा एक्स पावर 4/3, यहाँ से हो जाएगा 4/3, ये ऊपर बन जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4 एक्स पावर 4/3। यहाँ पर ये सी हम लगाना होगा, सी कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट। तीसरा है dx, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स पावर 0, एक्स पावर 0 का मतलब क्या होगा 1, यहाँ से कर दें एक्स पावर 0 + 1/0 + 1 + c, यहाँ से हो जाएगा x/1 + c, यानी कि हो जाएगा x + c। फोर्थ इंटीग्रेशन 1/x² dx, तो इससे भी लिख सकते इसको x² - 2 dx, यहाँ से x² - 2 + 1, यहाँ से -2 + 1 + c, यहाँ से x/1 -1 + c, तो यहाँ से आ जाएगा x + c। यहाँ पे ऐसे -1 होगा, -1 हो गया तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, 1/x। फिफ्थ इंटीग्रेशन 1/x पावर 1/3 और dx, यहाँ से क्या हो जाएगा x की पावर -1/3 dx, इसको लिखना है x पावर -1/3 + 1/1/3 + 1 और कांस्टेंट, यहाँ से x पावर 2/3, यहाँ भी हो जाएगा 2/3 + c, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 x की पावर 2/3 + c। 6 है इंटीग्रेशन 5/x dx, इसका कितना हो जाएगा e⁻x/log a, तो ये हो जाएगा 5/x/log 5 + c। अब आता है सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन इंटीग्रेशन, तो पहला है थ्योरम, फर्स्ट ddx of integration fx dx is equal to fx।
तो यहाँ से क्या हुआ, प्रूफ है लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। then gdx of capital Fx is equal to Fx। इसलिए क्या हुआ, डी डी एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अरे भाई, अगर स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन हो गया कैपिटल एफ एक्स और उसका कैपिटल एफ एक्स से डिफरेंशिएशन किया एफ एक्स से क्या हो जाएगा, डी डी एक्स अपॉन डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स कितना होगा, स्मॉल एफ एक्स हो जाएगा। थ्योरम सेकंड, है इंटीग्रेशन ऑफ के डॉट एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू के डॉट इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे वेयर के इक्वल टू कांस्टेंट। proof let integration fx dx कितना हो जाएगा, इस कैपिटल fx। इक्वेशन फर्स्ट, देन gdx अपॉन कैपिटल एफ एक्स कितना हो जाएगा, स्मॉल एफ एक्स। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। इसलिए gdx ऑफ के डॉट कैपिटल एफ एक्स कितना हुआ, के डॉट डी डी एक्स कैपिटल एफ एक्स, यहाँ से कितना हो जाए, के डॉट एफ एक्स फ्रॉम सेकंड। इसलिए बाय द definition of integral, by the definition of integral k dot fx dx इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंशिएशन के डॉट एफ एक्स कहाँ है,
की डॉट एफ एक्स। अब की डॉट एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, की डॉट एफ एक्स की डॉट इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। 1 second। फर्स्ट यानी कि अगर इस तरह से हो कि इंटीग्रेशन हो और उसमें कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन करना होगा की डॉट इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन डी एस। चलो करते हैं एग्जांपल्स। पहला है इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए अभी हमने थ्योरम पढ़ी, उसके अनुसार क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर रख देते हैं, फिर इसका वेरिएबल का कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो ये कितना हो जाएगा 3x और 2 + 1 अपॉन 2 + 1 + 3 इससे आ जाएगा 3/3 डॉट x और 3 + 3 इससे आ जाएगा x³ + 3 x³ + 3। सेकेंड है इंटीग्रेशन x और 2 पे पावर x + 3 dx। तो इसको कैसे तोड़ते हैं, 2 की पावर x × 2 की पावर 3 और dx। यहाँ से ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में करना होगा 2 की पावर x का dx। ये कितना होता है +c से हो जाएगा 8 2 की पावर s अपॉन log 2 + c। उसके बाद आएगा 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर x अपॉन log 2 + c। तो ये आ जाएगा 2 की पावर x + 3 अपॉन log 2 + 3। नेक्स्ट थ्योरम है फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ f1x + f2x। ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन f1x dx इंटीग्रेशन f2x dx। सेकंड, इंटीग्रेशन
f1x प्लस माइनस f2x dx इसको हो जाएगा इंटीग्रेशन f1x dx माइनस इंटीग्रेशन f2x dx। प्रूफ है लेट इंटीग्रेशन f1x dx इक्वल टू f1x and integration f2x dx equal to f2 तो ये आ गई क्वेश्चन फर्स्ट। इसलिए डी डी एक्स ऑफ कैपिटल f1x कितना हो जाएगा f1x एंड डी डी एक्स ऑफ कैपिटल f2x कितना हो जाएगा f2x second now ddx f1x plus f2x इसके लिए कितना होता है डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी डी एक्स ऑफ f2x। यहाँ से क्या आ जाएगा f1x का डिफरेंस कितना आ जाएगा ये फ्रॉम सेकंड से f1x प्लस f2x इजी सेकंड बाई सेकंड। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन f1x प्लस f2x dx इक्वल टू f1x प्लस f2x यहाँ से क्या रहेगा इंटीग्रेशन f1x dx प्लस इंटीग्रेशन f2x dx y फर्स्ट similarly second result can be सेकेंड रिजल्ट इसी तरह यहाँ पे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे माइनस आएगा
प्लस यहाँ माइनस सेम टू। तो इन जनरल जनरल क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन k1 डॉट f1x प्लस माइनस k2 डॉट f2x प्लस माइनस z प्लस माइनस kn डॉट fn x dx कितना हो जाएगा, k1 डॉट इंटीग्रेशन f1 x dx प्लस k2 डॉट f2 x dx प्लस माइनस kn डॉट इंटीग्रेशन fn x dx।